हेलो दोस्तों, मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। उन तीनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हो या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सिंपल इंटरेस्ट सर्च कर सकते हो। वहां भी आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज क्या है, फिर आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के उन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जिनका कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं बनता, या मैं कहूँ हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जिनके अलग अलग टाइप हैं लेकिन वो क्वेश्चंस में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टारगेट उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करना होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मजेदार से सेशन को। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। रीना ने 1200 रुपए का एक लोन लिया साधारण ब्याज की दर से। अगर ब्याज की दर और समय की संख्या बराबर हो और रीना ने लोन खत्म होने पर 432 रुपए ब्याज के तौर पर दिए हों, तो आपको ये बताना है कि उस ब्याज की दर क्या थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसिपल क्या दिया है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, उसने कितना कर्जा लिया था, 1200 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है इस पर, 432 रुपए। और देखिए क्या दिया है, टाइम और रेट दोनों बराबर दिए हुए हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए 432 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना, 1200 रुपये। आर और टी बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 36। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे हम, अंडर रूट ले लेंगे तो आर कितना निकल के आ जाएगा, 6%। तो हम कह सकते हैं जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 6% वार्षिक। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से 2 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी टाइप के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर कर्ज देने का दावा करता है, पर वो करता क्या है, हर 6 महीने बाद साधारण ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ देता है अगले 6 महीने का मूलधन निकालने के लिए। अगर वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देता है तो आपको ये बताना है कर्जदार को इफेक्टिव ब्याज की दर क्या पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना आप लोगों को। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज जाएगा, 10 रुपए। 10% ब्याज की दर का मतलब यही होता है। अब देखें क्योंकि हर 6 महीने बाद ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ता है तो हम 6 महीने का निकाल लेंगे। 6 महीने का कितना ब्याज जाएगा, अगर एक साल का 10 रुपए तो 6 महीने का मतलब आधे साल का 5 रुपए। तो ये हो गई पहले 6 महीने की कहानी। ये पहले 6 महीने में हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 6 महीने बाद ये ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है, मतलब अगले 6 महीने के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 105 रुपए। अब देखिए 105 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना जाएगा, 10% से ये निकल के आएगा 10 रुपए 50 पैसे। लेकिन हम 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में कितना जाएगा, 10.5 का आधा, 10.5 का आधा, ये हो जाएगा 5 रुपए 25 पैसे। ये ब्याज के तौर पर जाएंगे। अब देखिए एक साल के अंदर टोटल कितना ब्याज गया, 5 रुपए इधर, 5 रुपए 25 पैसे इधर, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 रुपए 25 पैसे, ये निकल के आ जाएंगे 10 रुपए 25 पैसे। 10 रुपए 25 पैसे जाएंगे। अब देखिए इसने कितना कर्ज लिया था, 100। तो 100 रुपए पर एक साल में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 10 रुपए 25 पैसे। ये 10 रुपए 25 पैसे इंटरेस्ट के तौर पर जाएंगे, ब्याज के तौर पर। अब देखिए 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर। तो इस कस्टमर को
इस कर्जदार को जो ब्याज की दर पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 10 रुपये 25 पैसे। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को हम 2 से 3 स्टेप्स के अंदर बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ये आपके बहुत काम की चीजें हैं। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो हो सकता है हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह जा रही हो। तो आपको अपनी मंजिल को नहीं बदलना है, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, केवल बदलना है तो अपने तौर तरीकों को। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपको बताना है एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 6 साल और 9 साल में मिलने वाले साधारण ब्याज का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया है, सेम। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है, मूलधन या धनराशि, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, T समय है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे धनराशि समान दी हुई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर भी समान है और ये 100 पहले से ही कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टी पर डिपेंड करेगी, समय पर डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं SI1 अपॉन SI2, इसका रेशो क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2, पहला समय अपॉन दूसरा समय। अब देखिए पहला समय कितना है, पहली बार धनराशि को दिया जाता है 6 साल के लिए, दूसरी बार इस धनराशि को दिया जाता है 9 साल के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इन दोनों इस धनराशि से मिलने वाले ब्याज का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 2:3। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो जो साधारण ब्याज का अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों सही अप्रोच से कैसे 1 से 2 स्टेप्स के अंदर आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 1500 रुपए की धनराशि पर 3 साल के लिए 2 अलग अलग साधनों से मिलने वाले साधारण ब्याज का अंतर 13 रुपये 50 पैसे है। तो हमें ये बताना है उन दोनों सोर्सेस की साधारण ब्याज की दरों में क्या अंतर होगा। अगर साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया है तो ब्याज की दरों में आपको अंतर बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों देखने में ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच से देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना लेंगे केवल 2 से 3 स्टेप्स के अंदर। देखिए इधर हम क्या कह सकते हैं, 1500 रुपए पर 3 साल में साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 13 रुपये 50 पैसे। अब देखिए इसी 1500 रुपए पर 1 साल में कितना अंतर हो जाएगा, अगर 3 साल में 13 रुपये 50 पैसे तो 1 साल में निकालने के लिए हम इसको 3 से भाग कर देंगे। चलिए इसको 3 से भाग कर देते हैं। देखिए ये कितना निकल के आएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4.5 रुपये आएगा। 1 साल में 1500 रुपए पर 4.5 रुपये ज्यादा मिलेंगे। और देखिए अगर हम 100 रुपए पर निकाल लें, 100 रुपए पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से भाग कर देंगे तो जाएगा 4.50 को 15 से हम भाग कर देते हैं तो ये कितना निकल के आएगा 0.3 यानी 30 पैसे। मतलब 100 रुपए पर 1 साल के अंदर साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल के आएगा, 30 पैसे। अब देखिए 100 रुपए पर 1 साल में साधारण ब्याज जो मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो साधारण ब्याज की दरों का अंतर है वो कितना हो जाएगा 0.3। दोबारा समझिए, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 30 पैसे, लेकिन 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर। इसका मतलब ये जो ब्याज का अंतर है यही क्या बन जाएगा, ब्याज की दरों का अंतर। तो बहुत आसानी से देखिए स्मार्ट अप्रोच से कैसे हमने इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स के अंदर धुआं धुआं कर दिया। चलिए दोस्तों फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको भी इसी तरह की अप्रोच लेकर चलनी है, टाइम वेस्टेज नहीं करना है। एग्जाम हॉल में हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, इसी बात को ध्यान में रखना है आपको। चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बताना है, अगर कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों के बाद 132 रुपये हो जाएगी, यानी 132 रुपये दिए है,
तो आपको बताना है इस धनराशि की अभी की कीमत, मतलब अभी ये धनराशि कितनी है, ऐसा आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 132 रुपये ये 2 साल बाद दे हो जाएंगे, मतलब 2 साल बाद ये 132 रुपये बन जाएगी कोई धनराशि। अभी के लिए देखिए हम क्या मान लेते हैं, कोई धनराशि ये 100 रुपये है। 100 रुपये है तो देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब 100 रुपये पर एक साल में 5 रुपये ब्याज। तुम क्या कह सकते हैं, 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 5 रुपये। अब देखिए क्योंकि 2 साल के लिए दी गई है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी 10। अब देखिए 100 रुपये ये धनराशि थी, 10 इस पर ब्याज मिला, तो हम क्या कह सकते हैं 2 साल बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10 110 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में कितनी हो गई है, 132। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं 110 की वैल्यू कितनी है, 132। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 बटे 110। अब देखिए हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 100 की, क्योंकि हमने धनराशि क्या मानी थी 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 बटे 110 गुणा 100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 11 से जाएगा 12 पर, तो ये निकल के आ जाएगा 120 रुपये। तो वो जो धनराशि है उसकी अभी की कीमत कितनी है, 120 रुपये, जो कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 132 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों कई बार क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आती, क्वेश्चन आसान है लेकिन इसको थोड़ा सा इसकी भाषा की वजह से समझ पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कैसे इस क्वेश्चन का भी हमने पोस्टमार्टम करके रख दिया। चलिए चीकू आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको मेरे समझाने का पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जुड़वाइए, क्योंकि यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगर कोई बैंक वार्षिक ब्याज की दर को 5% से घटाकर 3.5% कर देती है तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली कमाई में वार्षिक 105 रुपये की कमी आ जाती है, मतलब 105 रुपये उस व्यक्ति को एक साल में कम मिलते हैं ब्याज के रूप में। तो आपको बताना है उस व्यक्ति की उस बैंक में जमा धनराशि कितनी है। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्याज की दर पहले 5% थी, अब 3.5% हो गई है, तो कितने परसेंट से कम हो गई, इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। तो ये कितनी हो गई, 1.5% से कम हो गई है ब्याज की दर। अब देखिए ब्याज की दर 1.5% से कम होने को हम क्या लिख सकते हैं, अगर धनराशि 100 थी तो एक साल में उस व्यक्ति को 1.5 रुपये कम मिलेंगे। और देखिए एक साल में उस व्यक्ति को 1.5 रुपये कम मिलेंगे, लेकिन इसी 1.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 105, क्योंकि उस व्यक्ति को एक साल में 105 रुपये कम ब्याज मिलती है। और देखिए 1.5 की वैल्यू 105 को हम निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 105 को इस 1.5 से हम भाग कर देंगे, फिर निकल के आ जाएगा 70। एक की वैल्यू अगर 70 है तो हमने जमा धनराशि कितनी मानी थी 100, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 70 को इस 100 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगी 7000। तो देखिए उस व्यक्ति की जो बैंक में जमा धनराशि है वो कितनी है, 7000। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, मात्र 2 से 3 स्टेप्स के अंदर। न केवल इस क्वेश्चन को बल्कि हर क्वेश्चन को हमने ऐसे ही किया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है दोस्तों, अगर ब्याज की दर 0.4% साप्ताहिक हो, मतलब हर सप्ताह के लिए 0.4% है ब्याज की दर, तो आपको बतानी है वार्षिक ब्याज की दर। ये देखिए इस टाइप के ब्याज के रेट ऑफर करती हैं बैंक अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को सस्ता ब्याज दिखाने के लिए, वो अपना ऋण देने के लिए। और देखिए जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है वो जल्दी से फंस जाते हैं। आपको एक जागरूक ग्राहक बनना है, तो देखिए वार्षिक ब्याज की दर इस कस्टमर को कितनी पड़ेगी। और देखिए 0.4% वीकली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एनुअल निकालते हैं। देखिए वीकली कितनी दी हुई है, 0.4%, मतलब एक सप्ताह के 0.4 रुपये जाएंगे 100 रुपये पर, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए एक साल के अंदर कितने वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, हम इसको 52 से गुणा कर देंगे, इसको 52 से गुणा कर दीजिए, ये निकल के आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 20.8% आएगा, 20.8%, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा ब्याज की दर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। अगर x, y और z तीन धनराशियां इस प्रकार से हैं कि y x का साधारण ब्याज और z y का साधारण ब्याज है समान समय के लिए और समान ब्याज की दर से, तो आपको x, y और z के बीच का संबंध बताना है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। देखिए y x का साधारण ब्याज है तो हम क्या कह सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए x मूलधन, r और t ये ब्याज की दर और ये हमने समय मान लिया। दूसरी कंडीशन दी है z y का साधारण ब्याज है तो हो जाएगा y गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। ये दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनमें रिलेशन निकालने के लिए पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग कर देते हैं तो y अपॉन जेड किसके बराबर हो जाएगा। देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, RT से ये RT कट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा x अपॉन वाई। अब हम देखिए क्या करते हैं, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर बराबर हो जाएगा x गुणा जेड के, तो वाई स्क्वेयर बराबर एक्स जेड। ये इन दोनों के तीनों के बीच का संबंध निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो देखिए दोस्तों सही अप्रोच की हेल्प से कैसे हमने इस मुश्किल से क्वेश्चन को केवल 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 7300 रुपये पर 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है। अगर इन दोनों दिनों को ब्याज की गणना करने के लिए शामिल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इन 7300 रुपये पर कितने दिन का ब्याज मिलेगा। 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक हम निकालेंगे कितने दिन हो जाएंगे। देखिए मई के 21 दिन प्लस जून के 30 दिन प्लस जुलाई के 31 दिन प्लस अगस्त के 31 दिन प्लस सितंबर के 10 दिन। जब इसको आप टोटल करोगे तो ये आ जाएंगे 123 दिन, मतलब 7300 रुपये पर 123 दिन का ब्याज मिलेगा। अब देखिए ब्याज की दर दी है 5%, इसका मतलब 100 रुपये पर 365 दिन में कितने रुपये ब्याज मिलते हैं, 5 रुपये। तो 7300 रुपये पर कितना हो जाएगा, इसको 173 से गुणा करना है तो 73 गुणा 5 इतना ब्याज मिलेगा ये 365 दिन के अंदर। अब देखिए 7300 रुपये पर एक दिन का ब्याज कितना मिलेगा, 365 से इसको भाग कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 रुपये। 7300 रुपये पर एक दिन का ब्याज 1 रुपये। हमें कितने दिन का निकालना है, 123 दिन का। तो 123 दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का अगर 1 रुपया तो 123 दिन का 123 रुपये। तो हम कह सकते हैं 7300 रुपये पर 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक जो ब्याज मिलेगा वो 123 रुपये मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक भी नहीं किए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चंस को कवर करने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया था, जिसमें कि सारे मिसलेनियस टाइप हमने कवर कर लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जमकर लाइक कीजिए, जमकर दोस्तों के बीच में शेयर मारिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट यानी किस्त पढ़ेंगे, हम कैसे किसी पैसे को किस्तों में चुका सकते हैं। चलिए दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। You